लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण सभी लोग एक साथ में मिलके कीजिएगा। ओम। ओम। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मीव बन्धनान् मृत्योर्मुक्त्यमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। पैरों को थोड़ा सा सीधा कीजिए और एक बार सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। कोशिश करें यदि आप कम से कम अगर आप वाईफाई में हैं तो वीडियो ऑन रखें ताकि आप पूरी तरह से अच्छी तरह से कर पाए और इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान ना जाए। आपको लगे कि आप एक साथ मिलके सभी के साथ कर रहे हैं, एक जैसा कर रहे हैं। दोनों पैरों को साइड में फैलाएं, थोड़ा सा पैर के पंजे दाएं बाएं कीजिए। आप लोगों को आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है आवाज, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी। देखिए एक साथ मिल के करने का यही लाभ होता है कि यदि आप अगर अकेले कर रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं कुछ कुछ रह जाता है। तो एक साथ में सभी लोग मिल के करें और एक रूपता बनी रहे, ऐसा प्रयास करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज प्राणायामों की तरफ। सबसे पहले सुखासन में आ जाए, आराम से सुखासन में बैठेंगे। 3 प्रकार से आप बैठ सकते हैं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। शुरुआत जो लोग करते हैं वो सुखासन में बैठते हैं, बाकी सिद्धासन या पद्मासन में प्रयास कीजिएगा। एड़ी को
बाईं एड़ी मूलाधार चक्र से, दाहिनी एड़ी उसके ऊपर, दोनों घुटने आसन आपके नीचे बैठे हुए आसन के ऊपर। सिद्धासन में दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाइए। मन को प्रसन्न कीजिए, आंखें खुली रखिएगा। पहले चेहरे पे मुस्कुराहट रहे और प्रसन्नता के साथ आराम से लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास शुरू। लंबी गहरी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, मन में प्रसन्नता है। पूरे 5 मिनट के लिए आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लगातार कीजिएगा। कोशिश करनी है कि आपको रुकना नहीं है, जितना हो सके लगातार करते जाना है। अपनी अपनी क्षमता अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम तो हर कोई कर सकता है, इसमें कोई सावधानियां नहीं है और बिना रुके हुए आप कर सकते हैं। कोशिश करें, प्रयत्न करें, अपना जितना हो सके उतना लगातार करना है। कुछ कुछ चीजें आपको योग से संबंधित बताते रहेंगे, उसके बारे में सुनते हुए लगातार कीजिएगा। सबसे पहले योग के लिए उपयुक्त स्थान, उससे भी पहले आपकी दिनचर्या। आप भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं पूरे 5 मिनट के लिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, मन में प्रसन्नता है। सर्वप्रथम जब आप उठते हैं, उठते ही प्रयास ये होना चाहिए कि आपका पेट साफ हो। क्रिया से आप निपटने पहले अच्छी तरह से, यदि किसी का पेट साफ नहीं हो पाता है तो उनके लिए गुनगुना पानी लें। और उसमें जिन लोगों को थोड़ा सा भी ऐसा शिकायत रहती है कि उनको मोटापा है, थोड़ा सा फैट है, तो उनके लिए सबसे उत्तम होता है गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ के और आधा चम्मच उसमें शहद डाल सकते। गुनगुने पानी के साथ उसी को लेंगे तो उससे वजन भी कम होता है। और दूसरा लाभ ये होता है कि जब आपका अगर पेट साफ नहीं हो पा रहा है, कुछ लोगों का अगर ऐसा होता है, तो उनको थोड़ा सा उसके बाद अपने ही रूम में या बालकनी में हल्का सा घूमना चाहिए और वो तुरंत आपका पेट साफ करने में भी सहायता मिले। तत्पश्चात स्नान ध्यान करके अब योग के लिए जो भी वस्त्र आपके होते हैं, वस्त्र हमारे बिल्कुल ढीले होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब भी आप आसन में बैठते हैं या कोई आसन करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, समय आपके वस्त्र यदि टाइट होंगे तो उसमें आसानी से नहीं हो पाता। आपके बैठने का स्थान, जैसा भी स्थान आपको मिले, चाहे आप रूम में हैं, बालकनी में हैं, छत में हैं या पार्क में जाके, जब भी हम करते थे, जब आप करते थे, तो कोई भी स्थान है उस स्थान में बैठते हैं। सबसे पहले उस स्थान पर आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्रों के उच्चारण के साथ इसलिए शुरुआत की जाती है कि योग से जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उस स्थान को शुद्ध करते हैं, स्थान में पवित्रता आती है। चाहे आप अपने रूम में बैठे हों, कहीं पर भी मंत्रों का उच्चारण स्थान को पवित्र करने के लिए बहुत उत्तम होता है। भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर।
मंत्रों का उच्चारण सभी लोगों को मिलके एक साथ में करना चाहिए। ओम का उच्चारण तो बहुत ही आसानी से सभी लोग कर ही सकते हैं। जिनको भी मंत्रों का उच्चारण याद नहीं है, मंत्र याद नहीं है, वो लोग 1-to-1 में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या योग का आपका जो ग्रुप बना है उसमें आप लिख सकते हैं। आपको मंत्रों के उच्चारण का और प्रतिदिन का जो आपका अभ्यास क्रम है उसके डिटेल्स भी शेयर कर देंगे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि दिन प्रतिदिन हम थोड़ा थोड़ा करके जो भी अच्छा कर पाए उसमें हमें ध्यान रखना है। सभी लोगों को मंत्रों का उच्चारण एक साथ करना है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कोई मंत्र का उच्चारण कर रहा है उससे आपको वो लाभ मिल रहा है। सुनने से भी बहुत लाभ मिलता है, ध्यान उस तरफ जाता है, मन में आपके अच्छे विचार आते हैं। लेकिन जब आप खुद स्वयं करते हैं, जैसे आप योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, जो आप स्वयं करेंगे उसी का सबसे ज़्यादा लाभ हमें मिलता है। तो इसलिए सभी को मंत्रों का उच्चारण भी स्वतः करना है। मन हमारा हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्नता के साथ करेंगे तो उसका पूरा लाभ मिलता है। योग में आपको कभी भी किसी भी प्रकार का अपने शरीर को कष्ट नहीं देना होता है। प्रसन्नता के साथ किया जाता है, बड़े ही प्रेम से करते हैं आप। जितना आपसे हो पाता है उतना आप ध्यान लगा के करें। लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास पूरे 5 मिनट के लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम कर चुके हैं। दोनों हाथों को आगे बढ़ाइए, आंखें खोल लीजिए, हथेलियां आगे बढ़ाते हुए हथेलियां आपस में रगड़ें। सबसे बड़ी बात है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। प्रातः जब उठते ही आप योग ध्यान में बैठते हैं, आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आते हैं। अंदर की आप अंदर से कितने स्वस्थ हैं उस चीज को आप अपने चेहरे पर दर्शाते हैं। उससे आपका स्वयं का मनोबल बढ़ता है। जो भी आपको देखते हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हैं, जितने लोगों को भी आप जानते हैं, सभी को उसका लाभ मिलता है। क्योंकि कहीं से भी सकारात्मकता देखने से ज्यादा मिलती है, सुनने से तो मिलती ही है। जब आप देखेंगे किसी चीज को तो उससे और मिलती है। हथेलियां गर्म हुई, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हथेलियां अपने सर के, अपने गर्दन के पीछे लगा सकते हैं। गर्माहट को अंदर ले लीजिए। आइए थोड़ा सा दोनों हाथों को नीचे ले आए। हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम बीच बीच में करेंगे। प्राणायामों का पैकेज कर रहे हैं, प्राणायाम पूरे करेंगे 5-15 5-15 5 के अभ्यास क्रम में। और बीच बीच में थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथों को